तो भोले भंडारी। आज दिनांक 20 मई 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु को नमन करता हूँ एवं बुद्धम को नमन करता हूँ। आज का ये वीडियो सुनिए। देखिए, मेरे वीडियोज़ में कुछ गहरे राज छिपे होते हैं, लोगों को उनका पता ही नहीं चलता, बहुतों को। मैं ऐसा समझता हूँ। आज का विषय सुनिए। भारत के बड़े किसान अभी पिटते ही रहेंगे, क्यों और कब तक? विषय का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा क्या है कि भारत के बड़े किसान अभी पिटते ही रहेंगे, क्यों और कब तक? अब इसका आप देखिए, एक तो ये जो आजकल जंतर मंतर पर या जो भी देश में जो हलचल चल रही है, उस हलचल का पूरा मूल है भारत के बड़े किसान। देखिए, जैसा हम बताते रहते हैं, ये हमारा देश का हेटेरोजेनियस सिस्टम, यह वाला SC/ST 30%, ये 45%, LOBC लोअर OBC, फिर किसान ग्रुप 15% एंड देयर हाई सोसाइटी 10% 15%। भारत के बड़े किसान अभी पिटते ही रहेंगे, क्यों और कब तक? क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए है कि इस समय जो समय चल रहा है, उसमें उस समय के मूल में भारत के बड़े किसान हैं। भाई, ये भारत के बड़े किसान कैसे हो गए? यूँ तो सारे लोग ही भारत की समाज के हिस्से हैं, लेकिन वह क्या है कि ये जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या है कि समाज ऊंचा बढ़ता हुआ समाज है। ईश्वर ये प्लानिंग, उसकी कार्यक्रम कुछ इस तरह का चल रहा है कि इस समय ये सारा दारो मदार बड़े किसानों के चारों तरफ घूम रहा है। भाई, बड़े किसानों के चारों तरफ घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? ये इसलिए घूम रहा है कि ये जो टॉप 10% है, टॉप 10% जो एक्चुअल रूलर हैं, उसके जो बाद 15%, नेक्स्ट 15 टॉप वाले लोग आते हैं, उसमें मेन किसान हैं। जो 70-80% जो लोग, ये जो सर्वहारा लोग हैं, जो SC/ST OBC लोअर OBC माइनॉरिटी इत्यादि हैं, उनके हितों की पालना इसलिए नहीं हो रही कि उनकी इस सत्ताधीशों के सामने कुछ नहीं चल रही। और वे सत्ताधीश कौन है? टॉप 10% एंड आफ्टर दैट 10% या 15%। उनके सामने ये सर्वहारा 70-80% लोगों की कुछ चलती ही नहीं, इसलिए उनके कार्यक्रम, उनके वेलफेयर के कार्यक्रम आगे बढ़ते नहीं। अब ये बड़े किसान सारी हलचलों के मूल में क्यों हैं? ये इसलिए हैं कि यह निर्णायक, ये जो किला है, ये जो सत्ता का किला है, उसकी जड़ में ये लोग हैं कि जब तक बड़े किसान फतेह नहीं हो जाते और इनका ये पता नहीं चलता कि वे किधर हैं, तब तक इन छोटे लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं किया जा सकता। पहले तो बड़े किसान सत्ता के साथ थे, समझते थे हम बड़े क्षत्रिय हैं, समझते थे हम बड़े भप्पल हैं, समझते थे हम ही दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि इनको पता चल गया कि वे लोग सवर्णता में कहीं नहीं ठहरते, कि ये बड़े किसान भी क्या चीज़ है आखिरकार। ये 15% वर्सेस 85% के उसमें कहाँ ठहरते हैं? लगता है इनको और सबको कि ये सत्ता के पार्ट एंड पार्सल हैं, लेकिन जब देखते हैं कि हर चीज़ में टॉप 10% सारा माल हड़प कर जाते हैं। जैसे राम मंदिर में क्या क्या ट्रस्टी रहे और क्यों नहीं रहे? राम मंदिर वाला मामला सब जगह है, बड़े बड़े जनरलों में है, बड़े बड़े न्यायाधीशों में है, पुलिस कंट्रोल में है, मनी में है, मीडिया में, सब जगह यही चलता है। इसलिए गरीबों के लिए कोई भी चीज़ इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी जब तक कि यहाँ 15% जो 10% के बाद नेक्स्ट परसेंट हैं,
वे अपना निर्णायक रोल नहीं दे देते, और जब तक वो जाग नहीं जाते। क्यों? अच्छा, वे जागेंगे कब? इस दुनिया में कोई भी तब जागता है जबकि उसके चोट पड़ती है। यद्यपि प्रभु कृपा से भी लोग जागते हैं, लेकिन हमारे संसार का नियम है कि जब हमको चोट पड़ती है, जब हमको पता चलता है कि अब क्या करें, समस्याओं से घिर जाते हैं, तब वे जागते हैं। और ये अब समस्याओं से ये बड़े किसान घिर गए हैं। क्यों घिर गए हैं? क्योंकि अब भगवान सबके लिए बराबर का करना चाहता है। इसलिए वह इस किले को फतेह करेगा, और ये किला फतेह तब होगा जब पहले बड़े किसान अपना सही रोल अदा करेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर। इसलिए इस समय यह बड़ी हलचलों का केंद्र है, और अब बड़े किसानों की समझ में भी आ रहा है कि भाई वे कोई सवर्ण नहीं है, वे कोई क्षत्रिय नहीं है, ये कोई पार्ट एंड पार्सल नहीं है। ये 15% बड़े किसान हैं। ये पहले भी हायर ग्रुप के फेंके हुए टुकड़ों पर पलता था और आज भी पल रहा है। इसलिए इनको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि परमात्मा ऐसा ही कर रहा है। इसलिए उस जागरण की प्रोसेस में ये हैं, इसलिए इन पर अटैक हो रहा है। ईश्वरीय अटैक है, सामाजिक है, ये गवर्नमेंट का है, जो भी है। ईश्वर इनको जगह देना चाहता है, क्योंकि ये जो सत्ता का खेल है, जो सत्ता का जो ये किला है, उसमें ये सेंध लगी हुई है। पहले ये सारा सत्ता इन सबको 70-80% को कंट्रोल करती थी। अब ये सत्ता वाले ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यद्यपि बड़े किसानों के पास भी सत्ता नहीं रहती थी, अक्सर सत्ता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी विलेज गांवों की सत्ता में तो ये निर्णायक रोल अदा करते थे, इन्हीं की चलती थी। इसलिए भाई शहरी सत्ता, मीडिया की सत्ता, पॉलिटिक्स की सत्ता, धन की सत्ता सब ऊपर 10-15% के पास थी। तो और ये कहते थे कि हम तो गांव के राजा हैं। इसलिए यह अभी चलेगा। क्यों चलेगा, अब ये सुनिए। और ये क्यों चलेगा और कब तक चलेगा, इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसलिए चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि पूरा किला फतेह नहीं हो जाता, जब तक कि ये सत्ता का पूरा किला फतेह नहीं हो जाता, हार नहीं जाते, इनको जीत नहीं लिया जाता, तब तक इनके साथ, बड़े किसानों के साथ ऐसा ही होगा। क्योंकि ये किला फतेह करने के लिए पहले इनको जीतना जरूरी है। इसलिए प्रकृति ऐसा मैनेज करा रही है। तो क्या हुआ, जब तक कि पूरा किला फतेह नहीं हो जाता ये पूरी सत्ता का। दूसरा सुनो, जब तक कि इनका सवर्णता का घमंड टूट नहीं जाता। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि इनका सवर्णता का घमंड टूट नहीं जाता। जैसा हमने बोला है कि भाई हमें है क्या, इनके सामने क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये समझते हैं कि हम तो बड़ी तोप हैं। तीसरा सुनिए, जब तक कि लोअर ओबीसी ये 45% जिसमें आते हैं छोटे किसान, आर्टिजन्स वाली बेल्ट है, ये लोअर ओबीसी में आते हैं। लोअर ओबीसी एंड SC/ST खानाबदोश की बद्दुआएं अपना हिसाब किताब पूरा नहीं कर लेती, वह कमंडल और अन्य चीज़ पूरा नहीं कर लेती। ये लोग तकलीफ़ में कब तक रहेंगे, बड़े किसान, जब तक कि ये लोअर ओबीसी ये वाला हिस्सा, यानी छोटे किसान और आर्टिजन्स प्लस SC/ST दलित और ये सब मुस्लिम, ये उनकी बद्दुआएं अपना हिसाब किताब पूरा नहीं कर लेती। मंडल कमंडल की बद्दुआएं पूरा नहीं कर लेती, क्योंकि ये लोग सोए हुए नहीं होते, अपनी मस्ती में नहीं होते। तो इनके साथ ऐसा नहीं होता। फिर समझ लीजिए, समझना क्या, आप सारे समझे हुए हैं, मैं जो अपने एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। जब तक कि जिन लोगों की बद्दुआएं अपना हिसाब किताब पूरा नहीं कर लेती, मंडल कमंडल में बहुत कुछ हो जाता। यदि ये बड़े किसान करते तो, लेकिन ये ध्यान ही नहीं देते। इनको ध्यान क्या देने की क्या जरूरत है,
बड़ा धन है, बड़ी ज़मीन है, बड़ा रौब है, बड़े ट्रैक्टर हैं, हम ऐसे। अब छोटे छोटे किसान, LOBC वाले, SC/ST, उनके कुछ बस में नहीं। इसलिए 1992 से जब से मंडल कमीशन का हुआ, सारा खेल बिगड़ा हुआ है बड़े किसानों की वजह से। मुलायम साहब क्यों चिंता करेंगे? अरे उनको तो रिजर्वेशन मिलना नहीं, चौटाला ग्रुप क्यों करेगा? कोई लालू यादव आते हैं, उनको झपट लिया। जब तक कि LOBC और SC/ST की बद्दुआएँ अपना काम करती रहेंगी, इन लोगों की बद्दुआएँ इनके साथ पहले हैं, बाद में इनके साथ हैं। और सुनिए, कब तक चलेगा? जब तक कि ये लोग बड़े किसान इन LOBC व SC/ST का महत्व नहीं समझ लेते, जब तक कि ये बड़े किसान LOBC ये और SC/ST ये इन लोगों का महत्व नहीं समझ लेते और उनका अपना छोटा भाई नहीं मान लेते, नहीं समझ लेते, ये काम जब तक चलेगा जब तक कि ये बड़े किसान इन लोगों को अपना भाई नहीं समझ लेते और इनका महत्व नहीं समझ लेते। इसलिए इन पर दिक्कत आ रही है और दिक्कत अभी आएंगी। आपने देखा होगा क्या हुआ, किसान आंदोलन शुरू हुआ, ज़मीन का मामला था, लैंड लॉज का मामला था, लेकिन वहाँ भी 70 दिनों के बाद डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लगाई गई। वहाँ भी बहुत लेट बुद्ध धर्म के संतों को अपनाया गया, क्योंकि पहले तो ये लोग उनको अपनाते ही नहीं थे, लेकिन जब संकट में पड़े तो कहते हैं कि आ जाओ हम साथ साथ करते हैं। और आज देखिए, आज वहाँ जो संकट में पड़े, क्योंकि वहाँ पूरे देश की समस्याएं उठाए बिना बड़े किसान अपने घरों को चले गए, इसलिए ये लड़कियों का संकट इनके पास आया हुआ है दोबारा, कि अब दोबारा देखिए आप कैसे देश की समस्याओं को हल करेंगे। और यदि हल नहीं करेंगे, देश की समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये बड़े किसान और तीसरे संकट में फंसकर फिर इनके लिए जंतर मंतर या रामलीला मैदान आना पड़ेगा। और समझ लीजिए, 5 वो क्या है कि जब तक कि ये अपनी समस्याओं के अलावा समाज व देश की अन्य समस्याएं उठा नहीं लेते, जब तक कि ये अपनी समस्याओं के अलावा इनकी वही बात जो मैं कह चुका उठा नहीं लेते, 70-80% जो पिछड़ा वर्ग है, जो भूखा नंगा है, जो अशिक्षित है, जो संगठित भी नहीं है, उनके साथ साथ, क्योंकि उनकी अगुवाई कौन करे? उनके ही भाई जो 85% वाले हैं, जो भी शूद्र हैं, वे ही उनका साथ छोड़कर चले गए और हायर ग्रुप के साथ, रूलर के साथ चले गए, तो उनको बेचारों के साथ कौन दे? जब तक कि ये अपनी समस्याओं के अलावा समाज व देश की हमें समस्या नहीं उठा लेते। 70-80% की बात EVM, पुलवामा, दलितों से प्रेम व उनका जो सप्रेशन इत्यादि की समस्याओं को उठा नहीं लेते, जब तक कि ये समझ नहीं लेते, ये बड़े किसानों का ग्रुप जब तक ये समझ नहीं लेते कि इन लोगों को रास्तों पर चलते हुए, जैसे बारातों का केस है, मत किया करो, इनकी बद्दुआएं तुम्हें खा जाएंगी। जब तक इनके समझ में नहीं आएगी बात, ये बड़े किसान भयावहता से घिरे ही रहेंगे। पहले किसानों लैंड लॉज के ऊपर घिरे, अब लड़कियों के चक्कर में घिरे, बदनामी हुई, बेशर्मी हो रही है, और आगे भी यदि ऐसा ही करते रहे तो ये ज़्यादा भारी संकट में आएंगे, क्योंकि परमात्मा का प्लानिंग अलग है। परमात्मा का प्लानिंग ऐसे समाज से ऐसा होमोजेनियस समाज बनाना है भाई, जो है तो है ही। इसलिए यह सब हो रहा है। इसमें कोई एक प्रश्न पूछ सकता है कि भाई इसमें ईश्वरीय फैक्टर आता है, तो भाई वो पहले क्यों नहीं आ गया? हजारों साल से गरीब लोग, दबे कुचले लोग चिल्लाते रहे हैं, जिनके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण होता रहा है। भाई वो भगवान पहले क्यों नहीं आ गया? आज ही क्यों आया है?
उसका कारण है उसके ईश्वरीय संविधान के कानून। सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से संचालित होता है। वाइब्रेशंस आती हैं तो वह काम होता है। जब कुछ शिक्षा का प्रसार हुआ, जब समाज आगे बढ़ा, जब उनके विचार दुनिया में घूमते हैं तो उनसे ईश्वर भी उनकी हेल्प करने लगा है और ये सारा हो रहा है। और अब ऐसा होगा, ऐसी भयानकता होगी, इसी की वजह से हो रहा है। जो ये संत अच्युतानंद कहते हैं, जो ये नास्त्रोदमस कहते हैं, जो ये छोटा सा चूहा सा मंगल जो कहता है, वह सारा इसी में है। क्योंकि यह सारा इससे मिट करके ऐसा हाईवे बनेगा। इसलिए भारतीय समाज में अभी भयावहता आएगी, झेलेगी। इसलिए हमने ये सब सोच कर ये किया है कि सबका इलाज है मिशन ग्रेट इंडिया का। ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, इसको आज पढ़ लो, 2, 4, 6 महीने बाद, साल भर बाद पढ़ना तो यही पड़ेगा। क्योंकि यही समाज हमारे भारतीय समाज का इलाज है। इसके अलावा कोई इलाज निकलता ही नहीं है। दोबारा सुन लीजिए थोड़ा सा। इसलिए निष्कर्ष यह निकला जब किसान समाज जो शूद्र समाज में से आता है, जो मुक्त भोगियों में से आता है, जो टॉप 10% के बाद में नेक्स्ट 15% है, जब तक झंडा बुलंद नहीं करेगा, अपनी आंखें नहीं खोलेगा, तब तक देश का उद्धार नहीं होगा। और बड़े किसान भी इसलिए पिटते रहेंगे क्योंकि पिटने से वे जाग रहे हैं। इसलिए भारत के किसान अभी पिटते ही रहेंगे। क्यों और कब तक? और आप ज़्यादा नहीं, हम कहें अतिशयोक्ति न हों तो ये देखना, जब तक वे मिशन ग्रेट इंडिया को जान नहीं लेंगे, इन ये नटसेल वे पिटते ही रहेंगे। कोई भी इसको प्रोपोगेट करे, ABCD कोई भी हो, ये कोई हमारा नहीं। इन पॉइंट्स को किसी की भी कहने से मानने तो यही पड़ेंगे। क्योंकि ये सारा इलाज ही भारत के हेटेरोजेनस समाज का इलाज है, भारत के गिरे हुए समाज का इलाज है, भारत का जो पददलित समाज बना दिया गया है, ये इलाज है। और जो अपनी मस्ती में मस्त हैं उनको पता नहीं है कि आगे क्या समीकरण बनेगा, क्या समीकरण बन गया। जब ये दीवार यदि टूट गई और ये 15% दीवार यदि इनके साथ शामिल हो गई तो इन लोगों की बड़ी सामर्थ्य आ जाएगी, जो इनको अभी देखना चाहिए। और समाज में ये भाव बढ़ाना चाहिए कि सत्ता कब की, सभी की, ज़मीन सभी की, एजुकेशन सभी की, फैक्ट्री सभी की, सभी का होकर के ऐसा समाज बनेगा। ऐसे में भी छोटे बड़े होंगे, लेकिन समाज ऐसा होगा। समाज ऐसा नहीं हो सकता, वरना ये भस्मीभूत हो जाएगा और हाहाकार मच जाएगा भारत में, ये मरकट बन जाएगा। इसलिए लोगों अभी चेत जाओ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।